एक्सरसाइज 13.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में जस्ट इतना ही लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, यानी कि जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनको सिंप्लीफाई करके हमको एक आंसर लेकर आना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए जो भी आंसर आएगा आप उसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करके जितने सिंपल वे में आप उसका आंसर लेके आ सकते हो उतने सिंपल वे में लेके आना है। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके अपन वाइट बोर्ड में सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सिंप्लीफाई करने के लिए जो फिफ्थ क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम दिया है, यह है पहला तो पावर ऑफ पावर है 2⁵ उसका स्क्वायर इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 क्यूब इंटू 7। तो पहले अपन एक काम करेंगे, इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके सबको पहले सिंपल वे में लेके आ जाएंगे, एकदम शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है जो ऑड होगा, जो अलग होगा, ऑड नंबर नहीं, जो अलग होगा इनसे, उसको आपको एलसीएम निकाल लेना है। जैसे कि देखो, न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में भी 7 है। न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 8 है, तो 2 को तो और छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन 8 को छोटा कर सकते हैं। कैसे? 8 का एलसीएम निकाल के। ठीक है, अगर आप 8 का एलसीएम निकाल लो तो ये 2 से 4 टाइम्स, फिर 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स। तो 8 का एलसीएम होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2⁵ होल स्क्वायर इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, ये 8 है तो 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, और क्यूब एज इट इज़ रहेगा इंटू 7। ठीक, अब यहाँ से हम चाहें तो 2 वाले नंबर्स को अलग कर सकते हैं, 7 वाले नंबर्स को अलग कर सकते हैं। कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर 2⁵ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 क्यूब का होल क्यूब। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है तो 2 का क्यूब, और ये क्यूब एज इट इज इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंटू का साइन है हर जगह, इसलिए इस तरीके से लिखा जा सकता है। प्लस या माइनस होता तो अपन नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये पावर ऑफ पावर है, तो पावर ऑफ पावर में क्या होता है, ये पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2⁵ इंटू 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी पावर ऑफ पावर है तो ये हो गया 2⁵ इंटू 3। टोटल मल्टीप्लीकेशन 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 7। चाहो तो आप 7 को यहीं पर सॉल्व कर सकते हो। आगे अब देखो, 5 टू ज़ा 10 हो गया, तो 2⁻10 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 हो गया, 2⁻9 इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाई 7। अब ये दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का भी बेस सेम है। ठीक है, तो इतना चीज़ हम क्यों किए थे, ताकि बेस सेम आ जाए। ठीक है, ये 8 का एलसीएम निकालने का हमारा जो मोटिव था वो यही था कि दोनों का बेस सेम हो जाए। बेस सेम होने से हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखो, 2⁻10 और 2⁻9 ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 उसके पावर में आएगा 10 माइनस 9। ठीक है, बेस सेम है और दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक, इनटू यहाँ पर देखो 7, ये भी डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, तो 3 माइनस 1। ठीक है, इसका पावर 1 है, अगर इसका पावर कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा, अकेला 2 बच जाएगा, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, 2⁻1 उसको 2 लिख सकते हैं, इंटू 7⁻2, 3 माइनस 1 हो गया 2, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 5 टाइम्स 2 लिखते, फिर उसका स्क्वायर करते, फिर 3 टाइम्स 7 लिखते, फिर उसका मल्टीप्लाई करते, फिर 3 टाइम्स 8 लिखते, उसका मल्टीप्लाई करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके हम यहाँ तक इसको ईजी कर चुके हैं। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, 2 इंटू 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49 हो गया, 49 इंटू 2, 49 इंटू 2, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 98।
ठीक है। तो इसी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप जहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी बड़ा नंबर दिखेगा या जो अलग नंबर दिखेगा उसका आपको एलसीएम निकाल के ऊपर वाले या नीचे वाले नंबर से मैच कर लेना ताकि बेस सेम हो जाए। फिर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज़ करके यहाँ तक ईजी कर सकते हो। इसके बाद इसको फाइनली मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, इसको रब करता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ का जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये दिया हुआ है 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू टी रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इंटू टी रेज्ड टू द पावर 4। अब यहाँ पर देखो सब के सब अलग है, बस टी को छोड़ के। टी न्यूमरेटर में भी है, टी डिनोमिनेटर में भी है। बाकी यहाँ पर ये 25 है, ये 5 है और ये 10 है। तो 5 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 25 और 10 को ब्रेक किया जा सकता है। कैसे करेंगे? 25 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, 25 का एलसीएम निकालने पर 5 5 25 होता है, यानी कि 5 इंटू 5 25 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक, इंटू ये हो गया 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब अगर 10 को अगर अपन देखें 10 क्यूब है, ठीक है, तो 10 को भी तो हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, 10 कैसे ब्रेक करेंगे? अगर 10 को 5 से डिवाइड किया जाए तो ये 2 और 2 से 1, 5 इंटू 2 10 होता है, या 2 इंटू 5 10 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल का क्यूब। 2 इंटू 5 10 होता है, तो 2 इंटू 5 लिख दिया अंदर और क्यूब एज इट इज। ठीक है, इंटू ये जो t वाला जो टर्म है इसको अलग कर लेते हैं, t टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई t रेज्ड टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 इंटू 5 यानी कि 5 स्क्वायर हो गया, इंटू 5 स्क्वायर पहले से है, डिवाइडेड बाई। अब ये जो क्यूब है ये 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है, इंटू टी रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई टी रेज्ड टू द पावर 4। अब यहाँ न्यूमरेटर में भी 5 है, डिनोमिनेटर में भी 5 है। ये जो 2 है ये अलग है, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 क्यूब, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है, अगर उसके ऊपर 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से अगर 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो 1/2 क्यूब इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इंटू टी रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई टी रेज टू द पावर 4। 1/2 क्यूब तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उससे मिलता जुलता कोई भी सिमिलर टर्म यहाँ पर नहीं है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 4 हो गया, ठीक है, 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब इंटू टी रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई टी रेज्ड टू द पावर 4। ये टी रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई टी रेज्ड टू द पावर 4 को आप इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं लेके जा रहा हूँ वैसे ही लेके जाओ, आप यहीं पर टी का सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अभी अगला स्टेप हो जाएगा 1/2 क्यूब इंटू, दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो 5 रेज टू द पावर 4 माइनस 3, ठीक है, डिवीजन है, दोनों का बेस सेम है, अगर डिवाइड हो रहा है तो उनके पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, इंटू टी रेज टू द पावर यहाँ भी सेम 8 माइनस 4, ठीक है, टी रेज टू द पावर 8 माइनस 4, बेस सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन। तो ये हो गया 1/2 क्यूब इंटू 4 माइनस 3 1 हो गया, तो 5 अकेला बच गया, इंटू 8 माइनस 4 हो गया 4, तो टी रेज टू द पावर 4। इसको अब देखो 1 को अगर इनसे मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 5 इंटू टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अगर 1 को हटा देते हैं तो अपन लिख सकते हैं 5 इंटू टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, या फिर 5 टी रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। ठीक है, जब भी किसी भी वेरिएबल को अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई का साइन आप हटा सकते हो, तो ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको भी लिखोगे तो गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया है इसको देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 3 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 5 रेज्ड टू द पावर 7 इंटू
6 रेज्ड टू द पावर 5। अब यहाँ देखो 3 को तो ब्रेक नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है, सबसे छोटा नंबर है इन सब में। और जो 10 है इसको ब्रेक किया जा सकता है, 5 इंटू 2 10 होता है, 10 का जो एलसीएम है। 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 इंटू 5 आएगा 25। और अगर 6 को ब्रेक करना चाहें तो 6 भी ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 3 में। तो पहले सबको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 इंटू, ब्रेक कैसे करते हैं, ऑब्वियसली एलसीएम निकाल के, मैं एलसीएम नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 5 इंटू 2 आएगा, ठीक, 5 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। 10 का वैल्यू 5 इंटू 2 और पावर एज इट इज़, इंटू 25 का होता है 5 इंटू 5, ये इसका एलसीएम हो गया, डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है। मैं कैसे लिख लेता हूँ, सीधा आपको एलसीएम निकालना है, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 ही आएगा, 2 इंटू 3। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, ब्रैकेट ओपन हो रहा है। तो ब्रैकेट के ये जो 5 है रेज टू द पावर 5 पूरे 10 के लिए था, ठीक है। 10 क्या होता है, 5 इंटू 10 यानी 5 इंटू 2, यानी कि ये जो 5 है, ये जो पावर है ये इस 5 के लिए भी है और ये इस 2 के लिए भी है, ठीक है। तो 5 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू 5 5 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर कैसे हो गया, 5 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, बेस सेम है, 5 पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 7 इंटू, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगा, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, ठीक। अब देखो न्यूमरेटर में 2 बार 5 है और बेस सेम है दोनों का, तो क्या करेंगे, उसको पहले एक साथ लेके आ जाते हैं, या फिर यहीं से चाहो तो अलग कर सकते हो। तो देखो 3 रेज टू द पावर 5 इंटू, ये दोनों पहले एक साथ कर लेते हैं, 5 रेज टू द पावर 5 प्लस 2, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो उसका जो पावर होगा वो एडिशन होगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इंटू 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई, ये 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 को लिख लेता हूँ फिर 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस 3 रेज टू द पावर को पहले ले आया, बाकी फिर एज इट इज़ मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है सब में, तो किसी को भी नंबर को आप इधर उधर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे देखते हैं, 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर, यहाँ देखो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, तो 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 5 सेम एज इट इज, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5। अब इसको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स अगर अपन यूज करें तो आप देखो दोनों का बेस सेम है, तो 3 आ गया, डिवीजन हो रहा है तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन 5 माइनस 5 इंटू, यहाँ भी बेस सेम है तो 5, डिवीजन हो रहा है तो पावर्स का सब्सट्रैक्शन यानी कि 7 माइनस 7 इंटू, यहाँ भी बेस सेम है और पावर का सब्सट्रैक्शन होगा 5 माइनस 5, तो क्या आ गया 3 रेज टू द पावर 0, क्योंकि 5 माइनस 5 0 हो गया, इंटू 5 रेज टू द पावर 0, 7 माइनस 7 0 हो गया, इंटू 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 5 0 हो गया, 2 रेज टू पावर 0। अब मैं पहले वीडियो से आपको बताते आ रहा हूँ इस एक्सरसाइज के कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1, फाइनल आंसर आ गया इसका 1, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का पोर्शन देखेंगे।